राध्या के हाथ अब भी कांप रहे थे। कमरे में फैली खामोशी जैसे अचानक किसी तूफान के आने से पहले की चेतावनी हो। उसके सामने निहारिका खड़ी थी, आंखों में वही पुरानी चालाकी, होंठों पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्या है? निहारिका ने तिरछी नज़र से राध्या के हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए पूछा। राध्या ने गहरी सांस ली और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। सच है, तुम्हारा सच। लैब की रिपोर्ट है ये। इसमें साफ लिखा है कि तुमने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। ये सब तुम्हारा नाटक था, सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए। निहारिका ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा, फिर अचानक हंस पड़ी। एक ऐसी हंसी जिसमें डर नहीं बल्कि चुनौती थी। तो तुम ये सब साबित करना चाहती हो? उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा। मैं सच सबके सामने लाऊंगी, राध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। अब और नहीं चलेगा तुम्हारा ये ड्रामा। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अचानक निहारिका ने झटके से राध्या के हाथ से रिपोर्ट छीन ली। अरे! राध्या चौंक गई। निहारिका ने बिना एक पल गंवाए उस रिपोर्ट को बीच से फाड़ दिया, फिर दोबारा और फिर छोटी छोटी टुकड़ों में। अब दिखाओ ये सच किसी को, उसने कागज के टुकड़े हवा में उछालते हुए कहा। राध्या की आंखों में गुस्सा भर गया। वो टुकड़े जैसे उसके विश्वास को चीर रहे थे। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई, सब कुछ निहारिका ने पल भर में खत्म कर दिया था। तुमने ये क्या किया? राध्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। जो करना था, निहारिका ने बेपरवाही से कहा। अब कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। उस पल राध्या का धैर्य टूट गया। पास ही रखा एक लकड़ी का डंडा उसकी नजर में आया। गुस्से में बिना सोचे समझे उसने डंडा उठाया और निहारिका के सिर पर जोर से मार दिया। आह! निहारिका दर्द से चीख उठी। उसके सिर से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में दादी, प्रथम, ओमकार जी, रजनी जी, एकता और बाकी घरवाले दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। दादी ने जैसे ही निहारिका को खून में लथपथ देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राध्या, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? प्रथम भी हैरान और गुस्से में था। राध्या, तुम्हें हो क्या गया है? ये कोई तरीका है? राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम सर, आप समझ नहीं रहे, ये सब नाटक कर रही थी। इसके पास कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था। मैंने रिपोर्ट लाई थी। कौन सी रिपोर्ट? एकता ने बीच में टोका। राध्या की जमीन पर बिखरे कागज के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। वो उसने फाड़ दी। प्रथम ने उन टुकड़ों को देखा, फिर राध्या की तरफ। तो अब कोई सबूत नहीं है राध्या, और तुमने गुस्से में ये सब कर दिया? राध्या स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम प्रथम उसकी बात सुनेगा, लेकिन यहां तो कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। निहारिका धीरे धीरे कढ़ा रही थी और उसी बीच उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे मारना चाहती थी। देखा? दादी ने तुरंत कहा। मैं पहले से कह रही थी, ये लड़की ठीक नहीं है। माँ, पहले निहारिका को अस्पताल ले चलते हैं, रजनी जी ने घबराते हुए कहा। ओमकार जी ने तुरंत नौकर को आवाज लगाई। गाड़ी निकालो जल्दी। प्रथम ने निहारिका को उठाया और बाहर ले जाने लगा। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर राध्या को देखा। उस नज़र में गुस्सा भी था और निराशा भी। राध्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही न हो। उसके चारों तरफ लोग थे, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। एकता उसके पास आई और धीरे से बोली, सच बोलने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सबूत भी चाहिए होता है राध्या, और तुम दोनों में हार गई। राध्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द था। मैं हारूंगी नहीं, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। लेकिन उस वक्त उस घर में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सच कहीं कागज के उन टुकड़ों के साथ बिखर चुका था और राध्या के सामने अब सिर्फ एक लंबी लड़ाई बची थी।